हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा हम तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदा हम तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे आने के लिए खुदा हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। वो जो जोरावर बहादुर खुदा है, जो फतेहमंद खुदा है, जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से खुदा तुझे सिजदा करते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं अपनी जिंदगियों में। खुदा कि आज तूने हमें ये मौका बख्शा कि तेरे कदमों में बैठे खुदा तेरे नाम को ऊंचा करे और इब्लीस के सर को खुदा अपने पांव तले कुछ लें यीशु के नाम से। खुदा तूने फतह से बढ़कर हमें गलबा बख्शा है कि हम उसको हरा के आज तेरे पास आए हैं, तेरे कदमों में बैठे हैं, ताकि तेरे दिल की बातें, तेरे मुंह की बातों को सुने, ताकि हम उस पे अमल करके खुदा पाक होते जाएं और खुदा तुझ में जोर पकड़ते जाएं और खुदा इब्लीस के सारे प्लान को, उसके सारे मंसूबों को अपने पांव तले कुचलते जाएं खुदा ताकि तू जिंदा खुदा, ये जो इस हमारे बदनों का मालिक है, तू जो हमारा बाप है, ये बदन तेरे लिए इस्तेमाल होते रहे खुदा यीशु के नाम से। हम जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, जो इसको सुनेंगे खुदा उन पे भी वो तेरा गहरा मसा, वो तेरा जलाली हाथ बड़ा रहे और खुदा तो उनके दिलों की अंदर जो भी खुदा अबलीस के काम है, खुदा ऐसे कोई ख्याल है, बुरे ख्याल है, यस्सु के नाम से आज वो सारी पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से यस्सु तेरे कलाम से आज वो यस्सु के नाम से खुदा निकल जाए और वो खुदा जो तेरी पाक पवित्र मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो, हमारे दिल पाक और साफ हो जाए, ताकि तेरा तख्त हमारे दिलों में लगा रहे, तेरा घर ये बना रहे और खुदा तो इसमें सुकूनत करता रहे। तू ये तेरी आरामगाह हो खुदा, ताकि हम तेरे लोग खुदा पाक से पाक तर होते जाए और वो पाक तरीन ईमान, वो पाकीज़गी की रूह, वो खुदा हलीमी की रूह, वो तेरी मोहब्बत की रूह हमारी जिंदगियों में काम करती रहे। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसके जिंदा कलाम में से सीखें कुछ और ना सिर्फ सीखें बल्कि उस पे अमल करने वाले हों। जरूर चाहे एक लफ्ज आपको मिले रोज ही जो हम कलाम सुनते हैं, चाहे आप मेरे जरिए सुनते हैं, चाहे जो आप मैसेजेस सुनते हैं यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से, तो जरूर आप एक, जैसे मैं कहूंगी कि एक तरीका बना लें या एक पैटर्न बना लें कि रोज हमने कोई एक लफ्ज या एक आयत सीखनी है और उस पे अमल करना है, फिर फायदा है। अगर हम सुनते रहो, भरते रहेंगे लेकिन उस पे अमल नहीं करेंगे, और फिर जो आप सुनते हैं वो जरूर दूसरों के साथ शेयर भी करें, फिर जो है वो फायदा है। नहीं तो वो भरते रहे उससे फायदा नहीं है जब तक हम उस पे अमल नहीं करेंगे, है ना। तो चाहे एक लफ्ज ही आपको पता चले तो हम जरूर कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल करें। तो आज हम खुदा के कलाम में से रोमियो 8 बाब जो है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने उस दिन भी कहा कि ये रूह की बातें हैं जो पालूस रसूल जो है, ये पूरा जैसे जो खत हैं ये रूह की हदायत से लिखे गए हैं और रूह के जैसे कह लें कि हदायत से कैसे चलना है वो खुदा उनका बंदा पालूस रसूल हमें समझा रहा है। इसलिए ये रूह की बातें हैं, ये
आम जो इंसान है या अम, रूह से भरा हुआ नहीं है, उसको ये बातें समझ नहीं आती। वो जब भी रोमियो का खत पढ़ेगा, वो कहेगा, "ओह! ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो इंज भी उत्तों ही लंघता जा रहा है।" और एक कान से सुनते हैं, दूसरे से वो जैसे कह लें पास्टर की या तो वो निकालते जाते हैं क्योंकि वो असर नहीं करती, वो दिल में नहीं जाती बातें। इसलिए मैं थोड़ी-सी कोशिश जैसे कह लें कर रही हूँ कि हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके सीखें। क्योंकि एक ही मैं कहूँगी कि बात को खुदावंद का बंदा फ़र्क-फ़र्क तरीके से हमें समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा है कि कैसे खुदावंद के साथ अगर जुड़े रहेंगे या खुदावंद का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, तो हमारे अंदर से ये अम, कह लें गंदगी, नापाकी या पुरानी इंसानियत जो है, जो जिस्म के काम है, वो निकल सकते हैं। अगर हम रूह से चल रहे हैं, यानी रूह की रहनुमाई में चल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर हमने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा जैसे कह लें गौर से सुनें और उस पे अमल करें। क्योंकि हम क्या है सब जितने यहाँ पे बैठे हैं, वो रूहानी हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं। यानी आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, तौबा की है, माफ़ी माँगी है, पानी का बपतिस्मा लिया है, कुछ ने नहीं भी लिया तो भी वो जैसे कह लें खुदा उनका रूह आपके साथ काम कर रहा है, पाक रूह का बपतिस्मा आपको हुआ हुआ है, जितने भी कह लें हम हैं। तो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया वो ज़रूर इसको लें ताकि जैसे हमने 6 बाब में सीखा कि अगर आप उसके साथ मरे हैं, दफ़न हुए हैं, कब्र में जैसे कह लें गए हैं, वो एक दफ़ा जो मरना है जो जिस्मानी तौर पे वो हम सब के लिए ज़रूरी है। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो एक किस्म का हम उसमें मर जाते हैं, दफ़न हो जाते हैं और फिर जब बाहर निकलते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हैं। इसलिए पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं लिया, वो ज़रूर इसके लिए दुआ में ठहरें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद सारी रुकावटों को दूर करें, ताकि पानी का बपतिस्मा आप लें। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह जब बादलों पे आएँगे, जब रैप्चर होगा, तो वही लोग उठाए जाएँगे जो उस वक़्त जैसे कह लें मरे होंगे यानी जिस्मानी तौर पे। फिर वो रूहानी उनको बदन जो है, वो जलाली बदन जो है, वो मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूर कोशिश करें जिन्होंने नहीं लिया वो लें और फिर पाकरू का बपतिस्मा भी ज़रूर आपको मिले। इसलिए कि पानी का बपतिस्मा पाकरू का बपतिस्मा ये 7 स्टेप हैं, यानी 7 ऐसे जैसे कह लें कदम हैं, जो उठाने हैं हमें, यानी ईमान लेके आना है, तौबा करनी है, माफ़ी माँगनी है और पानी का बपतिस्मा लेना है, पाखरू का बपतिस्मा लेना है और फिर पाकीज़गी में चलना है। ये सारे अ, अमल जो हैं ये करने ज़रूरी हैं, ये रास्तबाज़ी के जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो खुदावंद ने कहा कि ये रास्तबाज़ी को तू इसी तरह पूरा होने दे। इसलिए हम सब भी जो दुल्हन के तौर पे तैयार हो रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो अ, जो दुल्हन के तौर पे नहीं तैयार होना चाहते, वो ना लें, उनकी रूह बची हुई है, वो रूह यानी खुदावंद में क्या कहते हैं महफूज़ है। वो जैसे कह लें नई ज़मीन में उनको जगह जो है वो मिल गई है। लेकिन जो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा, मुसीबतों के दौर से पहले, तो वो आसमान पे अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि जाएँ खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो वो सारी ये जो बातें जैसे कह लें स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं एक-एक बात जो है उस पे अमल करना ज़रूरी है, ठीक है? तो जो नहीं चाहते कि जाएँ, तो फिर उन्हां ਲਈ कोई गल नहीं, वो फिर मौज करें, वो फिर जितना उनको मिल गया है इसी में खुश हैं। जैसे हम यशोआ की किताब में जावेद हमें सिखा रहे हैं ना कि वो जो पीछे ही रह गए थे क्या बोलते हैं यरदन के उस पार ही रह गए थे, है ना? वो मूसा के साथ आगे नहीं गए थे।
उन्होंने कहा यहाँ पे बड़ी हरियाली है तो हमें यहीं पे जगह जो है दे दे। तो ये वो लोग हैं कि उनको बस नई ज़मीन पे जगह मिल गई है, तो वो कहते हैं ठीक है, वो चलो जी रूह पे बच गई है ना? तो लेकिन जो लोग आगे जाना चाहते हैं, पाकीज़गी में बढ़ना चाहते हैं, उनको ये सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए जब हम रूहानी तौर पे अब ज़िंदा हो गए हैं, अब हम मुर्दा नहीं हैं, अब हम ज़िंदा हैं रूहानी तौर पे, तो फिर आपको ये बातें जो हैं एक-एक करके जैसे कह लें, उस पे रोज़ ही अमल करने की कोशिश करें। हम इसको अंजना आप निकालना, है ना? हम 10 आयत से जैसे कह लें कि 17 आयत तक पढ़ते हैं और इसमें 1-2 आयत पे हम बात करेंगे। जी, रोमियो जी 8 बाब उसकी 10 आयत से 17 जी तक पढ़ना। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन, गॉड ब्लेस यू। 10वीं आयत में जो है कि और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। इसको अगर हम थोड़ा-सा समझने की जैसे कह लें कोशिश करें, तो आप सबको जैसे कह लें काफ़ी हमने या मैंने या आपने आप खुद भी सुना होगा कि जब आदम ने गुनाह किया था, जब बागे अदन में, तो क्या वहाँ पे लिखा है यानी उससे पहले खुदावंद ने क्या कहा था कि तू जब इसको खाएगा यानी उस फल को तो तू मरेगा। लेकिन उन्होंने फल खाया था तो वो मरे तो नहीं थे ना। आप सबने ही हम पैदाइश की किताब भी पढ़ रहे हैं, अगर जो रेगुलर आ रहे हैं उन्होंने सुने ही होंगे मैसेजेस, है ना? तो उन्होंने तो फल खा लिया था, फिर वो मरे क्यों नहीं, है ना? एक सवाल अगर हम करें कि खुदावंद ने तो कहा था, इसका मतलब खुदा ने झूठ बोला था, है ना? कि वो मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे। लेकिन अगर उसको समझें कि खुदावंद ने उस फल खाने से कहा था कि जब तुम खाओगे तो मर जाओगे, तो वो रूहानी तौर पे जो थे वो मर गए थे। जो रूह थी उनके अंदर, जो आदम और हवा के, वो मर गए थे। और अभी वो मुझे पिक्चर याद नहीं रहा लगानी, लेकिन जब हम वो उसका पैदाइश का वो सीख रहे थे तो मैंने दिखाई थी, अगर आपको याद, कि उनके बदनों के अंदर से जैसे लाइट जो थी वो निकलती थी। जब रूह उनके अंदर था, जब तक उन्होंने फल नहीं खाया था, तो उनके अंदर से एक रोशनी जो थी निकलती थी। जैसे हमें कहा क्या कहा है कि हम नूर हैं, हम रोशनी हैं। तो उनके अंदर से, उनके बदनों के अंदर से रोशनी जो थी वो निकलती थी, यानी रूह जो थी वो उनके अंदर थी। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया तो उनके जिस्मानी तौर पे तो वो ज़िंदा थे, लेकिन रूहानी तौर पे वो मुर्दा हो गए थे, है ना? तो इसलिए वो जो रूह थी वो मर गई थी। वो रूह कब ज़िंदा होती है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो रूह फिर हमारे अंदर आ जाती। इसीलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम नूर की तरह चमको,
तुम दुनिया में नूर की तरह चमको, रोशनी की तरह चमको, क्योंकि अब हमें रूह वो मिल गई है। अब हम वो जैसे कह लें ज़िंदगी में, यानी रूहानी जो ज़िंदगी है वो हमें मिल गई है। इसलिए यहाँ पे खुदा उनका बंदा हमें बता रहा है या समझा रहा है कि अब तुम जब मसीह में आ गए हो तो अ, बदन के लिहाज से तो यानी जब हम मरेंगे, लेकिन रूहानी तौर पे अब हम कभी नहीं मरेंगे। रूह के हिसाब से अब हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि रूह जो है अ, अब खुदावंद यीशु मसीह का रूह या खुदावंद पाक रूह या खुदावंद बाप का रूह अब क्या है, हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए जिस्मानी तौर पे एक किस्म का हम मरेंगे, जिस्मानी तौर पे तो मरेंगे, लेकिन रूहानी तौर पे अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि खुदावंद का रूह हमारे अंदर बस गया है, खुदावंद का रूह हमारे अंदर आ गया है। इसलिए अब इसीलिए बार-बार खुदावंद का बंदा मुझे और आपको समझा रहा है कि रूह के जो काम है ना, उसके लिहाज से चलो। अब हम जिस्म, जैसे आदम और हवा ने जिस्म के काम किए थे, यानी उनकी आँखों की ख्वाहिश थी, यानी लिखा है वहाँ पे कि उसने अ, देखा उस फल को, फ्रूट को, कि वो आँखों को उसकी अच्छा लगा और उसने फिर उसको पकड़ के खा लिया। तो वो ये जिस्मानी काम उसने किया, यानी उसके दिल की एक किस्म की कह लें डिज़ायर थी कि बड़ा, वो लिखा हुआ कि वहाँ पे उसको जैसे कह लें खूबसूरत लगा। तो उसने इसीलिए ये हमें जो कह लें अ, आँखों की जो ख्वाहिश है या दिल की जो ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा नहीं करना। हमें जो रूह हमें बता रहा है, चाहे उसके लिए मुश्किल हालात में से गुज़रना पड़े, दुःख उठाना पड़े, तो हम वो करें। लेकिन अगर एक मिसाल के तौर पे लें कि हमें किसी का घर जो है फ़र्ज़ करें वो बहुत अच्छा है, बड़ा है, और साडा दिल ललचा जांदा, वो खुदावंद साडे को भी होए, है ना? और उसको पाने के लिए जैसे कह लें हम कई दफ़ा गलत तरीके या दुआएँ करना शुरू हो जाते हैं, जो कि खुदावंद का कलाम हमें मत्ती की इंजील में पता चलता है कि खुदावंद ने कहा कि ये जो ज़रूरतें हैं खाने-पीने की, पहनने की, रहने की, ये तो वो हमारे माँगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, या वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तो जो चिड़िया हैं या जो हैं उनको खिलाता हूँ, उनको पिलाता हूँ, उनको लिबास पहनाता हूँ, तो क्या जो इंसान है उसकी कदर उनसे ज़्यादा नहीं है? तो ये तो खुदावंद पहले ही करता है, पर ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ भी मिल जाए, है ना? जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए हम दुआ करते रहते हैं, और उसको पाने के लिए फिर खुदावंद ਲਈ लिस्ट बना के खुदावंद को लै जाइदा, खुदावंद मैनू ਇਹ भी दे दे, ਇਹ भी दे दे, ਇਹ भी दे दे। ये लिस्ट लेके नहीं जानी मत्ती के इंजील के हिसाब से, खुदावंद ये पहले ही जानता है। हमें खुदा से क्या माँगनी है? रूहानी नेमतें माँगनी है, और खुदावंद की कुर्बत को माँगना है, खुदावंद के पाक रूह के जो फल हैं, रूह की जो नेमतें हैं, या ये जो पाखरू का बपतिस्मा है, इसके लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? वो आयतें मेरे, क्योंकि ये अब मैं कहूँ कि एकदम से खुदावंद का रूह आपसे बहुत बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने आयतें ये ढूँढ के नहीं रखी। तो वहाँ पे लिखा है पाक रूह के लिए, पाक रूह के बपतिस्मे के लिए, कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन इस आयत को हम अपने बाकी सारे कामों के लिए माँगते हैं। खुदावंद मैनू कपड़े दे दे, मैनू जुत्तियाँ दे दे, मैनू मेरे बच्चों नू ए दे दे, अच्छी जॉब दे दे, है ना? घर दे दे, गाड़ी दे दे। इन सब जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए दुआएँ करते रहते हैं, लिस्ट बना के। जब बैठते हैं दुआ के लिए, तो ये सारे लिस्ट जो है, जो कि खुदा को पहले ही पता है, वो उसने कहा कि ये तो मैं पहले ही देता हूँ अपने जो मेरे बच्चे हैं, जो लेकिन हमें खुदावंद की हुज़ूरी में जाके रूहानी नेमतें माँगनी है। खुदावंद मुझे पाक रूह से भर दे, पाक रूह के जो नेमतें हैं, जो फल हैं, ये मेरी ज़िंदगी में काम करें, है ना?
तो ये जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, उसने क्या किया था, फ्रूट के लिए, फल के लिए ख्वाहिश जो थी उसके अंदर आई थी, हवा के, अम्मा हवा के, है ना? तो ये जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, रूह की ख्वाहिश को पूरा करेंगे या उसके कामों को करेंगे तो फिर हम नहीं मरेंगे। लेकिन अगर जिस्म के हिसाब से चलेंगे तो फिर हम मरेंगे। इसलिए यहाँ पे खुदा उनका बंदा हमें बता रहा है कि रूहानी तौर पे अब खुदा का रूह जो है हम में बसा हुआ है, हमें मिल गया है, जो पहले के नहीं था। आदम से वो जो रूह था वो मुर्दा हो गया था, लेकिन अब जो है खुदावंद की जो रास्तबाजी के सबब से हमारे अंदर वो जो रूह है, अ, जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमें मिला कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और खुदावंद ने मौत पे और ये सारे जो थे उस पे शैतान पे फ़तह पा ली और वो ज़िंदगी जो थी, जो रूहानी जो एक किस्म की कह लें, वो हमें जब खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, तो वो ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी जो थी, वो रूह जो था, वो रास्तबाज़ी के जो काम थे, वो रूह जो है रास्तबाज़ी का वो हमें मिल जाता है, तो हम ज़िंदा हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा-सा समझना जो है वो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अब क्या हैं, रूह हैं। इसीलिए आगे खुदावंद का बंदा कहता है कि अगर वो तुम में रूह बसा हुआ है, तब ही तुम क्या हो, खुदावंद के बेटे-बेटियाँ हो। अगर वो रूह जो है या रूह के हिदायत से हम चल रहे हैं, तो हम खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं। लेकिन अगर आप जिस्म के हम काम कर रहे हैं, ये जो सारी ख्वाहिशें हैं, है ना? या झूठ बोल रहे हैं, नफ़रत है हमारे अंदर, अभी तक गालियाँ दे रहे हैं, अभी तक बदखुइयाँ कर रहे हैं, अभी तक शिकायतें हैं, या ये सारे जिस्म के काम हैं, है ना? इसीलिए अ हमें ये जो हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ जुड़ते हैं खुदा के साथ, ये खुदावंद ने कहा कि क्या करें, खुदावंद से हम जुड़े रहें। खुदावंद के साथ क्या कहते हैं, जिस तरह आपको पता ही है, जो हम उसमें पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। फिर यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 20 आयत से 23 आयत तक लिखा है, उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे, तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप इससे मोहब्बत रखेगा और हम इसके पास आएँगे और इसके साथ सुकूनत करेंगे। जो भी कहता है कि ओ खुदावंद मैं तेनू बड़ा प्यार करना, मैं खुदावंद तेरे लिए सारा कुछ करन लई तैयार हां, मैं तेनू बहुत मोहब्बत करना। तो खुदावंद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो कहता है कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है, वो क्या करे, खुदावंद के कलाम पे अमल करे। असल में मोहब्बत ये है, खुदावंद से मोहब्बत जब हम कहते हैं ना, मोहब्बत ये नहीं लफ्ज़ां दे विच ही कह देता या एक चैप्टर पढ़ लिया या एक दुआ कर ली, है ना? दिन में 1 दफ़ा, तो ये मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत ये है कि खुदावंद कह रहा है मेरे जो हुक्म हैं, मेरी जो मुँह की बातें हैं, जो उस पे अमल कर रहा है, वो असल में मोहब्बत है। मोहब्बत मुँह से कह देने से जो है अ, वो मोहब्बत नहीं है। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ करना है ना, पर साथ ही जाके लड़ाई शुरू कर दें, साथ ही जाके दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर दें, बदखुइयाँ करना शुरू करते हैं और मेरे अंदर दूसरों के लिए नफ़रत है, गुस्सा है, बुग़्ज़ भरा हुआ है और किसी का मैं भला जो है वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अ, कोई जो है ना ओदा ते भला ना होए, मेरा ही सारा फ़ायदा होए। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर फिर खुदा की मोहब्बत नहीं है। हम दूसरे हमें ताने मारते हैं या उम, बुरा-भला कहते हैं, तो हम जब चुप रहते हैं, जब हम बर्दाश्त करते हैं, उसको जवाब नहीं देते, तो ये है असल में मोहब्बत, है ना?
तो ये मोहब्बत जो है या ये खुदावंद पे हम उसके कलाम पे हम अमल कब कर सकते हैं? जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जो कि हमें खुदावंद ने यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत में या पहली आयत से ही अगर पढ़ें, तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद जो बताया कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी, वो फल लेके आएगी। फल क्या है? जब हमारे अंदर बर्दाश्त है, सब्र है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, दूसरों के साथ मोहब्बत है ना? ये है मोहब्बत। ये नहीं है कि लफ्ज़ां च ते कह दित्ता, मूँह तो ते कह दित्ता, "ओ मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करनी" है ना? हो सकता है हमारा बंदा हो, लेकिन हर वक़्त हम उससे लड़ते रहें, झगड़ते रहें, हर वक़्त उसके बारे में बुरा सोचते रहें या बीवी के बारे में या आपके कोई रिश्तेदार है, बहन-भाई है अम, और हम उसके बारे में जहाँ कहीं वो कहीं कोई तरक्की कर रहा है, उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, कोई उसको घर मिल गया अच्छा या गाड़ी मिल गई है, कुछ भी उसको अच्छा हुआ है उसकी ज़िंदगी में, कोई बरकत आई है, तो हमारे दिल में एक जेलसी आ जाए। हमारे दिल में एक उसके लिए क्या लें जो बुरे ख्याल हैं वो आ जाते हैं कि हो खुदा ने इन्नू दे दिता है, मैं इन्नी देर दियां दुआवां करन दी मैनू नहीं मिलिया या मेरे साथ ये भला नहीं हुआ है ना। तो कई दफा ये जो एक हमारा रवैया है अ, हमारे अंदर आ जाता है, तो असल में फिर हमारे अंदर खुदावन की मोहब्बत नहीं है। हम दूसरों की जैसे कह लें तरक्की हुई है तो उससे खुश हों, उसके लिए दुआ करें कि हाँ खुदा ने उसको बरकत ये दी है, मेरे पास अभी नहीं है या शफ़ा किसी को मिल गई और मुझे अभी नहीं मिली, तो कोई बात नहीं है। हमारे इतने पास्टर्स हैं, जो खुद इतने बीमार होते हैं। हमारे अम, एक पास्टर हैं, वो तकरीबन 80 साल के हैं और उनके ना ये क्या लें यहाँ पे एक फोड़ा जैसा है जो क्या लें मुँह के साइड पे कान के नीचे करके, बहुत काफ़ी बड़ा-सा है। और उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम जैसे कहें होती है, बोलने में भी और ज़ाहिर है कि लेकिन वो इतने खुदावंद में बूढ़े हैं, लेकिन इतने गर्म हैं खुदावंद में और दूसरों के लिए ऐसे दुआएँ करते हैं, कोई अम, क्या कहते हैं कि मैं कहूँगी कि उसके दिल में नहीं आए खुदावंद, मेरे वसीला से तो दूसरों को जब मैं दुआ करता हूँ तो शिफ़ा मिलती है, लोग रिहाई पा रहे हैं, बहाल हो रहे हैं, तो खुदावंद तू मुझे शिफ़ा नहीं दे रहा, है ना? नहीं, खुदावंद के लोग जो हैं, हम चाहे मुश्किल में हैं, हम चाहे मुसीबत में हैं, लेकिन हम दूसरों का भला करें, दूसरों के लिए दुआएँ करें, दूसरों को हमारे वसीला से जो है वो शिफ़ा मिले, बरकत मिले, खुदावंद हमारे बदन को इस्तेमाल करे और हमारे दिल में वो जो एक जैसे कह लें जेलसी जो है, वो ना आए कि नहीं वो उसको तो शिफ़ा मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिली? तो बहुत सारे हमारे जैसे कह लें मैं अपने कह लें जो मिनिस्ट्री है, जो पास्टर हैं, उनको देखा है कि वो खुद तकलीफ में से गुज़र रहे हैं। किसी को शुगर है, किसी को ऐसी कोई-कोई बीमारियाँ हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने खिदमत करनी नहीं छोड़ी या दूसरों के लिए दुआएँ करना नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदावंद की मोहब्बत है। जिस तरह हम पालूस रसूल में भी देखते हैं कि उसको बीमारी थी। कुछ कहते हैं कि आँखों की बीमारी थी, कुछ बहरहाल जो भी था उनको वो एक किस्म के कह लें कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी। लेकिन हम खुदावंद के ये बंदा के ये और खुद वो जेल में था। तकरीबन जितने उसने खत लिखे वो जेल में से लिखे, है ना? कैद में से लिखे। लेकिन मुझे और आपको वो हौसला दे रहा है, मुझे और आपको वो कह लें दुआएँ कर रहा है। तो हम उसके वसीला से हमें जो है वो बरकत मिल रही है, हमें रिहाई मिल रही है, शिफ़ा मिल रही है। तो असल में ये खुदावंद की मोहब्बत है। पर वो क्यों, किस तरह से हो रहा था कि वो क्या था खुदावंद से जुड़ा हुआ था। वो उसकी जो कह लें ये डाली जो थी जिस पे जैसे कह लें ये आप देख रहे होंगे कि जो डाली जुड़ी रहती है उसके साथ उस पे फल आता है।
जो टहनी यहाँ पे देखें, थोड़ा शायद आपको नजर आए कि जो सूख गई है या थोड़ी सी, जैसे कहे वो क्रैक से भी पड़ जाते हैं ना, यानी थोड़ी सी टूट जाती है, आधी जुड़ी होती है, आधी सूखी होती है। कई दफा शायद जो दरख्त वगैरह या पौधे आपने देखा ही होगा, तो उस पे फल नहीं आता। वो कई दफा जुड़ी तो रहती है और कुछ अरसे बाद वो सूख के गिर जाती है, क्योंकि उसको वो ताकत, वो जो पानी या वो जो सारा एक उसके लिए चाहिए होता है, वो उसको नहीं मिल रहा होता। इसलिए क्या होता है, आखिर वो सूख के और उससे दरख्त से टहनी जो है वो टूट के गिर जाती है, और फिर उसको क्या है, आग में डाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अगर दरख्त के साथ ये टहनियाँ हमारी जो है जुड़ी रहेंगी, शायद आपको नजर आ रहा हो, है ना, तो फिर फल आएगा। ये टहनी देखें, ये टहनी जो है अगर इसके साथ जुड़ी हुई है तो फल आएगा। तो मोहब्बत जो है या खुदावंद के, क्योंकि हमें ताकत कहाँ से मिल रही है, इस दरख्त से मिल रही है, इसकी जो डालियां हैं उससे मिल रही है, फिर फ्रूट आएगा। फिर हमारे अंदर जो एक फल पैदा करने की, जैसे कह लें, ताकत है, वो जो सारा कुछ उसको चाहिए होता है, वो फिर मिलता है। लेकिन अगर हम जुड़े नहीं रहते, और जिस तरह ये शायद थोड़ी सी आपको नजर आ रही है, देखे टहनी थोड़ी सी जुड़ी है, तो इसमें थोड़ी सी एक हरियाली जैसी है, जो डंडी जैसी है, वो थोड़ी सी हरी है, बाकी वो सूखी हुई है। तो आखिर क्या होना है, इसने सूख के गिर ही जाना है। शायद थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है ना, ये दूसरी वाली जो है जहाँ पे ये रेड्स है, तो वो थोड़ी सी जुड़ी हुई है, तो इसलिए जो टहनी है यानी डंडी जैसी, वो थोड़ी सी हरी है, बाकी उसके पत्ते सूखे हुए हैं। तो इस पे ना फूल आएगा, ना ही फिर वो फ्रूट जो है, यानी ये अंगूर जो है, वो फल जो है वो लगेगा, क्योंकि फूल नहीं आया। और फूल के बाद आपको पता है कि जो फल है वो फिर आता है ना। तो वो तो पहले ही सूख रहे हैं, उसके पत्ते सूख रहे हैं, डंडी थोड़ी सी हरी है, और एंड में क्या होना है, उसने भी टूट के तो गिर जाना है, सूख के गिर जाना है। तो इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए हमें बताया कि अगर हम जुड़े रहेंगे, तो रोज रोज जो हमें मसा मिलता है, रोज रोज जो हमारे गुनाह या हमारे रोज जो कह लें धुल रहे हैं, हम पाक साफ हो रहे हैं, ताकि नया मसा, नया जोर, नई जो मैं है हमारे अंदर जा रही है, मेरे और आपके अंदर, तो हम जुड़े रहेंगे। और अगर हम जी महीना महीना मीटिंग में आते ही नहीं है, या चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, और खुदा उनके कलाम को अपने अंदर नहीं लेते, उस पर अमल नहीं करते, तो समझे कि वो डाली जो है में थोड़ी सी जुड़ी ही है, उन्हें किसी भी टाइम डिग के यानी सूख के गिर जाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अ, फल लेके आए, और हम खुदा के कलाम पे अमल करने वाले हों, तो जुड़े रहें खुदा के साथ, ताकि बहुत सा फल हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाए। और फल हम देखते ही हैं कि क्या है, तब हमारे अंदर वो बर्दाश्त आएगी, तब हमारे अंदर वो हलीमी या तहम्मल या फिर वो मेहरबानी जो दूसरों के साथ हम करते हैं, है ना, कि वो चलो जी, उसने कुछ भी गलत किया, कोई भी किया है, तो हम जैसे मत्ती के उसमें खुदा ने कहा कि अपने भाई को उसने पूछा कि कितनी दफा माफ करूं, खुदा ने कहा 7 का 70 दफा। यानी दिन में कह लें कि वो कोई पंजाब वाली भी तड़नो तंग करता है या कुछ गलत काम करता है, तो 50 दफा या हमें उसको माफ करना है। हमें अ, जैसे कह लें कि अपने दिल में कोई उसके लिए गुस्सा, नाराजगी, क्रोध जो हम रखते हैं वो नहीं रखना। तब हम जैसे कह लें कि उससे जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मेहरबानी है, बर्दाश्त है, सब्र है, तहम्मुल है, और मोहब्बत से हम भरे हुए हैं। किसकी मोहब्बत है हमारे अंदर? खुदावंद की मोहब्बत है, क्योंकि मुझे और आपको दिन में पता नहीं कितनी दफा खुदावंद माफ करता है। कभी हमने सोचा है कि हम दूसरों को माफ नहीं करते, लेकिन हमने खुदा को कितनी दफा
मैं कह रही हूँ सुबह से रात तक, और रात को सोते हुए भी पता नहीं कोई गलत ख्वाब को देख लेते हैं या कुछ कर, तो खुदावंद कितनी दफा मुझे और आपको माफ करता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम अपने बहन भाइयों को माफ नहीं करते, अपने हस्बैंड को, अपनी बीवी को, बच्चों को असी क्या कहते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कल एक हमारे ब्रदर ने टेस्टिमनी दी, ये मेरा ख्याल मैं बताऊं कि एक दफा जावेद के साथ भी कलाम हुआ था कि लेकिन कल एक ब्रदर ने टेस्टिमनी दी, तो कहता खुदावंद ने मुझे कहा कि तू जो सख्त रवैया अपने बच्चों के साथ करता है, यानी उनको डांटता है और उनको जैसे कह ले गुस्सा दिलाता है, और सब कुछ तू चाहता है कि मैं बड़े रोब से, बड़े डांट के उनसे काम करवा लूं, तो खुदावंद ने कहा कि ये तेरा रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो उनको अगर प्यार से कहेगा वो तब भी मानेंगे। क्या मैं तुझे डांटता हूँ? यानी हमारा जो खुदा बाप है, क्या हमें वो सोटी लेके खिलौता है, डंडा लेके खिलौता है जब हम काम नहीं करते? हुक्म अब नहीं हम कर रहे, हम सारे ही नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। खुदा ने जो बातें कही हैं, तो खुदा क्या मुझे और आपको डंडा मार रहा है? पर हम क्या करते हैं, अपने बहन भाइयों को, बच्चों को कह लें, वो डंडा लेके खलोते रहने हैं, सोटी लेके कि इन्हों तो मैं सीधा हुण करके ही चलना है ना। जब तक ये काम कर नहीं लेता, मैंने यानी उसको क्या कहते हैं, हम डांटते हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि तू ऐसा ना कर, तो उसको प्यार से समझा और वो अमल करेगा, और अगर ना भी करे तो उसके लिए दुआ कर, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़ा सख्त रवैया, कोई हमारा बंदा नहीं ठीक चल रहा, हमारे बच्चे नहीं ठीक चल रहे, बीवी नहीं है ठीक, या बहन भाइयों के साथ हम कलाम करते हैं और वो नहीं मानता, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, ओ मैं नहीं ਇਹਦੇ ਲਈ दुआ करनी है, तो ठीक ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ जा रहा है। तो हम कभी अपने बारे में भी सोचें कि खुदावंद जिनने हमें हुक्म दिए हैं, हमें उस्ताद दिए हैं, पास्टर दिए हैं, हम उनकी बातों पे कान ही नहीं धरते, हम रूह की हिदायत से नहीं चलते, है ना? तो इसलिए हमारी जिंदगियों में वो फल भी नहीं आता, वो सब्र, वो तहम्मुल, वो नहीं आता, क्योंकि हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं, हम खुदा के हुक्मों पे उस तरह से अमल नहीं कर रहे। तो खुदावंद ने खुद, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि जो डाली, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, हम डालियां हैं। तो अगर हम जुड़े रहेंगे तो फल जो है हमारी जिंदगी में आएगा। अगर जुदा हो जाएंगे और हम जब बहुत कह ले कि दिनों तक, महीनों तक खुदा के साथ बातचीत ही नहीं करते, तो समझे हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हम किसी भी वक्त ये डाली जो है सूख के गिर सकती है, और आप सबको ही पता है, सभी तकरीबन जानते हैं कि जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो किसके काम आती हैं? जलाने के। तो इसका मतलब है हम भी फिर उस आग की तैयारी कर रहे हैं, जहन्नम की आग की, कि हम ये जो सूखी लकड़ियां हैं वो क्या होंगी? वो जल जाएंगी। इसलिए हमने हरा भरा रहना है। हाँ, सिर्फ हरा भरा ही नहीं रहना है, पत्ते वत्ते ही ना होना, क्योंकि अगर पत्ते हों तो आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह ने वो अंजीर के दरख्त पे फल नहीं था, तो खुदा ने उसको लानत जो थी वो कर दिया और वो सूख गया था। इसलिए हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत हों खुदावंद के साथ। हमारी खुदावंद के यीशु मसीह के जो अ, हुक्म है, या जो क्या कहते हैं उसकी तालीम है, उसके ऊपर अमल करते रहेंगे तो हमारी जड़ें मजबूत होंगे। इसलिए जब कभी भी, जिस तरह आपको पता है, बहुत सारे मसीही जब हमारे छोड़ के दूसरे मजहबों में चले थे, तो उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, वो खुदा उनके साथ जुड़े नहीं होते, उनको खुदा उनके यानी उस उनका रिश्ता खुदा उनके साथ गहरा नहीं होता, इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं, खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं, रूटेड हैं, और तो हम कभी खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे।
कभी भी उससे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि ज़िंदगी तो उसके पास है ना? अगर कोई मारता है, कोई आपको धमकी देता है, मैं तेनू मार दांगा, नहीं तो कलमा पढ़ ले या कुछ ऐसे कर ले, है ना? छोड़ दे यीशु को। तो ये वो लोग करते हैं जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं हुए। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह को कभी भी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो वो किसके पास भागते हैं? दूसरे खुदाओं के पास भाग जाते हैं, पीरों-फ़कीरों के पास भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें खुदावंद के साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए उनको खुराक नहीं वहाँ से मिल रही। तो जो जुड़े होंगे उनको वहाँ से ही ताकत मिलेगी, वहाँ से ही ज़ोर मिलेगा। तो इसलिए जब मुसीबत आएगी, तंगी आएगी, तकलीफ आएगी, तो वो कहाँ भागेंगे? खुदावंद यीशु मसीह के पास, खुदावंद बाप के पास, खुदावंद पाक रूह से जैसे कह लें मदद जो है वो माँगे कि उनको नया ज़ोर मिले, नई ताकत मिले, है ना? तो जो जैसे कह लें 2 दिले होंगे, वो क्या करेंगे? पीरों-फ़कीरों के पास या दूसरे खुदाओं के पास जाएँगे, भागेंगे। इसलिए खुदावंद के साथ जुड़ा रहना जो है, ज़रूरी है। और खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि फिर उसकी रूह जो है, वो हमारे अंदर बसी हुई है। तब हम जो रूहानी तौर पे जैसे कह लें ज़िंदा हैं। लेकिन अगर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और जिस्म के काम करना शुरू कर देते हैं तो ये बदन जो है ये क्या है? ख़त्म होने वाले हैं, ये फ़ानी है। आखिरी हमारी जैसे कह लें जो रिहाई है, अभी हमें रिहाई मिली है दुनिया से या शैतान से या तो जो अ, एक किस्म का आखिरी निजात जो है वो बदन से तब मिलेगी जब हम हमें वो जलाली बदन मिल जाएँगे। यानी जब हम खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उसमें मैं थस्सलुनीकियों के खत में लिखा हुआ है कि हमारे ये बदन जो है पलक झपकते ही बदल जाएँगे। ये फ़ानी बदन जो है वो ख़त्म हो जाएँगे और हमारे बदन जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का बदन था, जलाली बदन, उसमें तब्दील हो जाएगा। एक पल में ये हो जाएगा, 1 सेकंड में ये हो जाएगा। अ, ये बदन जो है वो बदल जाएँगे, पर तब बदलेंगे अगर हमारे अंदर से पहले से ही जो जिस्मानी काम है, जो हम ये करते हैं रोज़-रोज़, वो पहले ख़त्म हुए होंगे। यानी रूहानी तौर पे हम ज़िंदा होंगे। रूहानी तौर पे अ, हम जो जैसे कह लें काम है या खुदावंद यीशु मसीह के जो काम है, जो उसकी तालीम है, उसके कलाम पे अमल कर रहे होंगे पहले से। क्योंकि उस वक़्त टाइम नहीं होगा कि छेती ना माफ़ी माँग लिए, छेती ना ये कर लिए। इसीलिए हर वक़्त तैयार रहें, हर वक़्त, किसी भी वक़्त जैसे कह लें मेरा और आपका टाइम आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो जब रैप्चर होगा तब तक हम ज़िंदा होंगे, है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता आज मैं हूँ या नहीं हूँ कल, है ना? या दूसरी साँस लूँगी या नहीं लूँगी, आप लोग, है ना? तो इसलिए मुझे तो अभी तैयार होना है ना, मुझे नहीं पता कि दूसरी साँस आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए हमें हर वक़्त तैयार रहना है कि जब हम मरे तो हम एज़ ए दुल्हन के तौर पे मरे होंगे। तब खुदावंद यीशु मसीह जब बादलों पे आएँगे, तो हमारे जलाली बदन जो है वो हमें मिलेंगे। ये बदल जाएँगे यानी ये फ़ानी बदन जो है, तो वो कह लें वो आखिरी एक निजात होगी, मुख़लसी होगी उस वक़्त हमें मिलेगी। जब हमें जलाली बदन जो है मिलेंगे और ये फ़ानी बदन जो हैं, ये ख़त्म हो जाएँगे, है ना? तब हम आसमान पे ज़िंदा जो है वो उठाए जाएँगे और फिर खुदावंद का बंदा हमें बता रहा है कि अगर हम रूह की हदायत से चल रहे हैं तो उसके बेटे-बेटियाँ हैं। तो अगर हम बेटे-बेटियाँ हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमें जो मेरास है, जो हिस्सा है, जो विरासत जैसे कहते हैं ना जो बाप-दादा का जो हमारे जैसे ज़मीन होती है तो उसका हिस्सा फिर सारा बच्चों को मिलता है। तब हमें वो मेरास जो है, वो हिस्सा जो है वो मिलेगा। अ, अगर हम उसके बेटे-बेटियाँ हैं पर किसकी तरह जो 14वीं आयत है उसमें लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चल रहे हैं, जितने भी रूह की हदायत से चल रहे हैं वो खुदा के बेटे-बेटी हैं। ये ज़रूर
ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਜਿਸਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ मैं हमेशा कहती हूँ कि गंड मार के रखो कि जो रूह की हिदायत से चल रहे हैं इस वक्त, वो खुदा के बेटे बेटियां, सारे खुदा के बेटे बेटियां नहीं, सारे मसीही खुदा के जैसे कह लें बेटे बेटियां नहीं हैं। जो रूह की हिदायत से चल रहे हैं वो खुदा के बेटे बेटियां हैं, और उनको मिरास यानी हिस्सा जो है वो मिलेगा, जो खुदा यीशु मसीह का हिस्सा है। तो इसलिए उनको मिरास का हिस्सा जो है वो मिलेगा। और खुदा का बंदा आगे 15वीं आयत में कह रहा है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, जिस तरह के शरीयत के हिसाब से हमने देखा, जो यानी यहूदी लोग हैं या खुदा बाप ने जब उनको शरीयत दी या उनको, तो वो क्या थे, वो एक किस्म का शरीयत के महतात थे। जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं हमारे, वो नाबालिग बच्चों की मानिद हैं। उन पर यानी जो जैसे कह लें कि वो एक नौकर की तरह थे, कि उन पे डर और खौफ का जो एक साया था वो मंडलाता रहता था कि अभी हमसे गुनाह हुआ तो अभी जो है वो सजा जो है वो मिल जाएगी, है ना। शरीयत का यही था कि वो हरामकारी अगर करते हुए पकड़े गए तो उनको उसी वक्त संसार कर दिया था, वो पत्थर मारते थे। या किसी ने चोरी की है तो उसको क्या करती थी, उसके हाथों को काट दिया जाता था, बाजू को, यानी सजा जो थी उसी वक्त मिल जाती थी, एक नौकर की तरह। जैसे आप घर में कोई नौकर रखते हैं, तो अगर उसने आपका हुक्म नहीं माना तो क्या थे, आप उसको जैसे कह लें मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं या कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो शरीयत के महतात पुराने अहदनामे के हमारे मुकद्दसीन थे, वो शरीयत के महतात थे। तो उनको जो वो एक नौकर की तरह थे कि उन पर हुक्म चलाया जाता था, और अगर वो हुक्म नहीं मानते थे तो सजा जो थी उसी वक्त उनको मिल जाती थी। या जैसे कह लें कोरा का जो खानदान था, हमने पीछे देखा कि वो उनको उसी वक्त आग आई और जमीन खुली थी, और एक किस्म का कह लें वो जमीन के अंदर या पाताल में वो चले गए थे, है ना। तो उसी वक्त सजा जो थी मिल गई। लेकिन हम अब जो है खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो बचाए गए हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम नौकर नहीं हैं, बल्कि हमें क्या है, ले पालक होने का, ले पालक का जो बच्चा किसी का लेते हैं, है ना, और उसको पालते हैं, और उसको जैसे कह लें हिस्सा जो है या मिरास जो है वो पूरा पूरा मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लेते हैं बच्चा पालते हैं, वो इतना मैं कहूँगी कि सारे तो नहीं, लेकिन वो वैसा उसको पूरा इख्तियार या पूरा जो एक हिस्सा है वो नहीं देते जो लेपालिक है। लेकिन खुदावंद के एक हिसाब से अगर हम देखें तो खुदावंद ने जो लेपालिक का है, जो हमें पूरा उसने इख्तियार दिया है, जो कह लें खुदावंद यीशु मसीह के हिस्सा है, उसने पूरा पूरा मुझे और आपको उसने बाप ने इख्तियार जो दिया है, उसने अपने खानदान में शामिल किया। खुदावंद बाप ने, उसने बेटे-बेटियाँ बनाया। हालाँकि पुराने अहदनामे में भी में ख़ुरूज की किताब में हमें मिलता है कि उसने खुदावंद ने उनको फ़र्ज़ंद कहा था। लेकिन मेरास का हिस्सा या उसका एक जो था वो हमने नहीं देखा। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बेटे-बेटियाँ बने हैं, तो खुदावंद ने वादा किया है कि वो मेरास जो है उसके अब तुम भी हिस्सेदार बन गए हो। जो अजर है वो हमें भी बिल्कुल उसी तरह मिलेगा। और ये अब्बा जो मैं कहूँगी कि ये हमें कहने का हक जो है वो बख्शा है। ये अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है अब्बा जो है, और ये मैं कहूँगी कि हमारे लिए बड़ा एक एज़ाज़ की बात है कि उर्दू में भी इसको अब्बा ही कहते हैं। तो इसलिए हम और इंग्लिश में भी इसको जैसे कह लें हम जब गाते हैं तो मैं सोचती थी कि ये तो उर्दू का लफ्ज़ है ना? अब्बा।
लेकिन ये अरामी ज़बान का लफ्ज़ है अब्बा जो है, और इसको अब्बा ही, यानी इंग्लिश में भी जब बोलते हैं तो अब्बा बोलते हैं, और उर्दू में तो हम बोलते ही हैं, है ना? तो खुदावंद ने वो अब्बा कहने का हक जो है वो मुझे और आपको बख्शा है। ये मैं कहूँगी कि हमारी लिए एज़ाज़ की बात है, हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि खुदावंद ने मुझे और आपको ये हक जो है वो बख्शा है कि हम लेपालिक हैं, लिए हुए हैं, लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको पूरा-पूरा इख्तियार दिया है। हम एक हवाला पढ़ेंगे इब्रानियों, अंजना आप निकालना, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 18 से 24 आयत तक पढ़ते हैं। ਜੀ praise ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਕੁੱਪ ਨਾ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਨਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਯੀਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी, ਵੇਖੋ बस ठीक। ਤੁਸੀਂ थैंक यू। हाँ जी। ये हमने पढ़ा कि जो पुराने अहदनामे के हमारे मुकद्दसीन हैं या यहूदी लोग, वो क्या थे? वो पहाड़, यानी खुदावंद की जो आवाज़ थी, वो इतनी कह लें रौबदार थी, और जब खुदावंद उनसे कलाम कर रहा था तो वो सुन नहीं सकते थे। वो डरते थे, वो काँपते थे। वो उस पहाड़ को अगर टच करते, जो कि पाक पहाड़ था, जो खुदावंद का पहाड़ था, तो खुदावंद ने उनको मना किया था कि जो उसको छुएगा वो मर जाएगा, है ना? तो वो डरते थे। लेकिन देखिए, मुझे और आपको जो अब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कह लें खुदावंद के पास आए हैं, हम भी बेटे-बेटियाँ हैं, वो भी क्या थे? बेटे उनको कहा गया था, है ना? लेकिन वो छू नहीं सकते थे। वो जो पाक-तरीन मकाम था, वहाँ जा नहीं सकते थे, हर कोई नहीं था जा सकता, सिर्फ़ एक सरदार कायम जाता था, है ना? लेकिन मुझे और आपको खुदावंद, देखिए खुदावंद का तख्त इस वक़्त मेरे और आपके दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद को हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, और खुदावंद की हुज़ूरी हर वक़्त, मैं कहूँगी कि हमारे दिन, बल्कि क्या उसने कहा, मुझे और आपको कहा कि हम उसकी हैकल हैं। हालेलुया! प्रेज़ गॉड! इसलिए हम जो नए ऐहदनामे के मुकद्दसीन हैं या उसके बेटे-बेटियाँ हैं, हम जो हैं, हम उसको छू सकते हैं। हम वो हमारे दिलों में घर करता है, वो हमारे घरों में घर करता है, रहता है। हमें ये उसने, जैसे कह लें, ये कह लें कि एक एज़ाज़ दिया है मुझे और आपको कि हम जो हैं खुदावंद की जो पाक तरीन मकाम है, जो नया यरूशलेम है ना? जो सहून है, उस तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया! इसलिए खुदावंद ने मुझे और आपको उस तख़्त तक पहुँचाने का यीशु ने वादा किया है। वहाँ पुराने ऐहदनामे के मुकद्दसीन नहीं जा सकते। हालेलुया! इसलिए हम जो नए ऐहदनामे के कह लें मुकद्दसीन हैं, जो बेटे-बेटियाँ हैं, उनको ये हक जो है, वो हैसियत जो है वो मिल गई है। किसकी वजह से? खुदावंद यीशु मसीह के वजह से, वसीले से उसके। और हम जो हैं उस तख़्त तक, उस पाक जगह तक जहाँ खुदावंद का तख़्त लगा हुआ है। हालेलुया! प्रेज़ गॉड! रे शिक्रिया, ओरे सिया रबा Hallelujah. शिक्रिया कात्रिया। यस लॉर्ड, शरबा कात्रिया, यस लॉर्ड। हालेलुया! कि हमारे वो भी देखें, वो बेटे थे कहा गया, लेकिन जो मीरास मुझे और आपको मिली है वो उनको नहीं मिली थी। हालेलुया! और हम उस तक
उस जगह तक पहुंच सकते हैं। खुदावंद हमारे साथ बातें करता है, सबके साथ ही, है ना। उस वक्त खुदावंद का बंदा, जो आप कह लें कि जो सरदार का है ना, सिर्फ उसके साथ खुदावंद उस जगह पे मिलता था या बातें करता था, या मूसा के साथ सिर्फ बातें करता था, क्योंकि लोग क्या थे, वो डरते थे। लेकिन अब हम जो हैं, ਅਸੀਂ नहीं डरते, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ करने खुदा। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक दो सिर्फ हवाले हम और पढ़ेंगे, यसाया 54 उसकी 5 आयत, और यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब 17 आयत। हालेलुया। देखें, खुदावन जो है, हमें उसने बेटे बेटियां कहा है, और हमें ये हक बख्शा है, पर किसके वसीला से? खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, और अगर उससे जुड़े रहें। जी अंजना। 54th यसाया, चैप्टर। हाँ जी, 5 आयत। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, एक और वाला पढ़ना, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 17 आयत। ਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसका बाप? हमारा भी बाप, यानी सिर्फ वो खुदा यीशु मसीह का बाप नहीं, हमारा भी बाप, यानी खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें ये इख्तियार जो है, या हमें ये हक जो है, वो मिल गया है। यीशु ने उनसे कहा, मुझे ना छुओ। हाँ जी। और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। वो हमारा बाप है, और जो कुछ बाप का है, या उसकी मैरास जो है, या उसका हिस्सा जो है, वो मुझे और आपको किसके वसीला से मिल गया? खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिल गया। तो हमें ऐसे यीशु के साथ कितना ज्यादा, मैं कहूंगी कि जुड़ के रहना चाहिए, ताकि मिराज जिहड़ी साडी छिन ना जाए। मिराज के लिए जैसे कल उस दिन हमने उससे जावेद से सीखा कि कालब जो था, उसने अपना हिस्सा जो था, और वो कहा, नहीं मुझे तो मूसा ने मेरे नाम ये पहले कर दिया हुआ था, है ना। और उसके लिए उस मिराज को उसने नहीं छोड़ा। फिर हम अगर देखें, वो जो था नबूत, जिसको अकीब बादशाह जो था, वो उसका हिस्सा लेना चाहता था, उसके लिए उसको जान देनी पड़ी। नबूत को मार दिया गया था, है ना। लेकिन उसने अपना हिस्सा, अपनी जिंदगी जीते जी, जैसे कह लें, उसने उसको लेने नहीं दिया, और उसके लिए उसको जान देनी पड़ी। इसलिए हम भी अपना हिस्सा जो है, हमारी मेराज जो है, जो खुदावंद के पास है, जो हमारी जगह है, असल में मेराज क्या है? जगह है। यानी खुदा यीशु मसीह के पास जो उसने वादा किया कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे, वो तख्त जो है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी मेराज है। वो सारी जो बरकत है, उसको हम क्या कहते हैं, हासिल करने के लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, चाहे मुश्किलों में से, मुसीबतों में से, तंगियों में से, तकलीफों में से, बीमारियों में से गुजरना पड़े, हम उसको ना छोड़ें। हम क्या कहते हैं, खुदा यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे खुदाओं के पास, या पीरों फकीरों के पास, या ऐसे जो पास्टर हैं जिनका हमें नहीं पता कि वो खुदा वालों खिदमत कर रहे हैं, या उनके पीछे कोई शैतानी, जैसे कह लें, असर है। जैसे हमने उस दिन सीखा कि सांप से वो जोर लेता था पास्टर, है ना। तो हमें नहीं पता, इसलिए उनके पास ना भागें, अपने खुदा के पास, यस्सु के पास भागें, और बाइबल खुद पढ़ें, खुद अपने लिए दुआ करें, या अपना जो जैसे कह लें, हमारे जो पास्टर हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जिस चर्च में हम जाते हैं, जिसको हम जानते हैं कि इसके फल जो है वो नजर आ रहे हैं, है ना, रूह के फल जो हैं,
क्योंकि हमारे लिए खुदावंद ने ये एक जैसे कह लें पहचानने की जो वो बताया है कि तुम उसको उसके फलों से पहचानोगे। इसलिए हमारे जो पास्टर हैं, हम उनको इस तरह से जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में खुदावंद काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए हम उनके पास जाएँ, हम इधर-उधर ओ इत्थे हीलिंग क्रोसेड हो रहा है, इत्थे ये हो रहा है, वहाँ ना भागे, है ना? हम लावारिस नहीं है, हमारा बाप हमारे साथ है। लावारिस इधर-उधर भागते हैं, जिनका अपना कोई चर्च नहीं होता, जिनका अपना पास्टर नहीं होता, वो इधर-उधर भागते हैं कि ਉਹ ਇੱਥੋਂ नहीं मिलती पई शफा ਤੇ ਉੱਥੇ चले जाए, ਇੱਥੋਂ नहीं हो रहा ਤੇ ਇੱਥੇ चले नहीं, इधर से जवाब नहीं मिल रहा तो उस पास्टर को दबा, वो नबूवतां करता है ना, उसके पास भाग जाए। नहीं, हम कहीं ना भागे, हम लावारिस नहीं हैं, हमें क्या है लेपालिक है, हम बेटे बेटियां हैं और अपने बाप के घर में रहें, अपने बाप से मांगे, खुदा से मांगे, तो वो हमारे लिए वो सब कुछ करने की कुदरत ताकत जो है वो रखता है। तो इसलिए हम दुआ में ठहरें जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता, हम इंतजार करें। ये सबर दा फ्रूट भी साढ़े विच आना चाहिए कि बर्दाश्त करते रहें। कई किसके बारे में है, कालेब के बारे में या किसके बारे में उस दिन हम सीख रहे थे कि उसने पता नहीं 40 साल इंतजार किया, या वो बीमारी में था, सॉरी मुझे भूल गया, पर उसने इंतजार किया। या इब्राहिम का भी हम देखते हैं, खुदा ने उसको कहा था, लेकिन बेटा जब हुआ तो 25 साल के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुरैया अगर याद है ना? तो उसके बाद जाके वो वादा जो था पूरा हुआ, उसको बेटा मिला था। तो हम भी इंतजार करें, शिफा नहीं मिलती भी कोई गल नहीं, इंतजार करें। खुदावन जो है अपने वक्त पे हमें शिफा भी देगा, हमारी मुश्किल परेशानी को भी दूर करेगा। लेकिन हम खुदावन का इंतजार करें, क्योंकि उसमें फ्रूट पैदा हो रहे हैं, उसमें फल हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और मेहरबानी, और है ना, ये फ्रूट हमारी अगर देरी हो रही है तो उसमें वो खुदावंद हमारी जिंदगी में फल लाने की जो है वो प्रोसेस में से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए उसमें जल्दबाजी ना हम करें, हम इंतजार करें खुदावंद का, और खुदावंद जवाब भी देगा, और जैसे कह लें जो रुका हुआ काम है वो भी हमारा हो जाएगा। तो खुदावंद का इंतजार करने वाले, लिखा है कि कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदावंद जो है वो कभी भी हमें भूलता नहीं है, कभी भी दूर नहीं जाता, वो हमारे साथ ही रहता है। जहां पे भी इस वक्त है, खुदावंद का तख्त मेरे और आपके घरों में, आपकी जगह पे लगा हुआ है। तो खुदावंद से जुड़े रहें। खुदावंद जो है उसके कलाम पे, जैसे कि हमने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी वो फल लेके आएगी। हालेलुया। तो इसलिए हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, उसके हुक्मों पे, उसके कलाम पे अमल करने वाले हैं, तो हमें वो सब कुछ मिलता जाएगा जो रूहानी तौर पे हमें जिंदा रखेगा। लेकिन अगर जल्दी करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी क्या है, जिस्म का काम है, तो जरूर हम मरेंगे। हालेलुया। तो हम रूह की हदायत से चलें ताकि जिंदा रहें, और जो हमारी मेरास है उस तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और रूहानी फलों से हम लदे रहें। हालेलुया। जी, बैक टू अंजना। Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. God bless you.